हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये सन साइन एंड मून साइन दोनों तरह से रीडिंग एप्लीकेबल है आपके लिए। देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक का टाइम। प्लीज़ बताइए 11 से 20 जुलाई 2025 कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी नेगेटिव है, बहुत स्ट्रेस में आप लग रहे हैं कुछ लोग। तो फाइनेंसेस देखो अच्छे रहेंगे, करियर आपका अच्छा रहेगा, कुछ सेलिब्रेट भी आप करोगे, खुद की केयर भी कर रहे हो, नहीं करते हो तो करना ज़रूर। ठीक है, करियर पे फोकस ज़्यादा रखना, ये मैं आपसे स्पेशली कहूँगी कुछ चीज़ें। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हो, वैसे तो देखो टेंशन बोलकर तो आती नहीं है, इनविटेशन देकर कि ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बिकॉज कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम, नहीं, ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रही हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और उसी के बेस पर ये आपके कार्ड्स हैं जो कि इन 10 डेज़ में आपके पर असर डालेंगे। ठीक है, तो करियर देखो आपका अच्छा रहेगा, अच्छे से काम करोगे, करियर में ग्रोथ है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है आपकी, ये दिख रहा है। पैसे के मामले में टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, रुका हुआ धन भी शायद किसी को मिल जाए, जॉब लग जाए आपकी नई, बिज़नेस आपका अच्छा चल जाए। फिज़िकली तो आप जैसे कहूँ तो अच्छे से रहोगे, हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक लग रही है एंड कुछ फंक्शन वगैरह भी शायद आप अटेंड करो, स्पिरिचुअल रिलीजियस भी आप रहोगे। तो ये सारी तो चीज़ें हुई एक साइड, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक तो ये कि अगर आप इस तरह के इंसान हो जो आपको लगता है कि अगर मैं चीज़ों को इग्नोर करूँगी या इग्नोर करूँगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं, आपके इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिले होगा, आप ही को प्रॉब्लम्स होंगी आगे लाइफ में। सो बेटर है कि आप एक्शन ओरिएंटेड रहें लाइफ में। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। आप सोचो मुंह पर टेप लगा के मैं बैठ जाऊं, नहीं, काम नहीं बनेगा। ठीक है, आप सोचो अपनी आँखों पे पट्टी बांध लो लाइक दिस लेडी, तो काम नहीं बनेगा, एक्शन लेना है। ठीक है, एक ड्युअलिटी में आप फंसे हुए दिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आपको मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में चल रही हैं। बट यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, इन 10 डेज़ में आप एक स्ट्रॉन्ग मजबूत डिसीजन ले रहे हो। ओके, और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का लाइफ में, जो कि शायद एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आपके लिए साबित होगा। आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। रिलेशनशिप की देखो पहले बात करते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है किसी का रिलेशनशिप उतना वर्दी टाइप नहीं चल रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का रिलेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, तो उनके लिए तो यहाँ ऐसा है कि मतलब आप उन्हें छोड़ने का आपने डिसाइड कर लिया है एंड आप उन्हें छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, आपने अब सोच लिया है कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती या मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो आपने उन्हें छोड़ने का डिसाइड कर लिया है। और रीज़न इसके पीछे है जो आपका पार्टनर है, ठीक है, वो एक बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। ठीक है, वो इंसान
अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए, एक होता है ना जैसे ज़ुबानी, मतलब कहते हैं ना हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, बट फिर भी वो हर चीज़ को तोड़ने की ताकत रखती है। कुछ इस तरह से है, जो भी आपके पर्सन है ना वो बहुत ही टॉक्सिक पर्सनालिटी है। उनकी ज़ुबान के उनके जो शब्द हैं बहुत ही तीखे हैं शायद, एंड फिज़िकली भी शायद वो अब्यूज़ करते हो आपको, लाइक मार पीट करना। वो मेल फीमेल देखो कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कोई सोचे कि सिर्फ मेल ही ऐसे होते हैं, नो, फीमेल भी हो सकती हैं टॉक्सिक पर्सनैलिटी की। तो यहाँ पर जो भी हैं आप लोग सिंह राशि के, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी एक गलत रिश्ते में स्टक हो। पहली बात तो रिलेशनशिप की बात चल रही है, और रिलेशनशिप में आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अब उस इंसान के साथ ज़्यादा नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहते, जो कि एक बहुत अच्छा आपके लिए डिसीजन रहने वाला है भविष्य के लिए, ठीक है। तो आप उस इंसान को छोड़ दोगे, और ये यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपके लिए जो अभी ज़रूरी है, जो यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ़ लव करना, सेल्फ़ ग्रोथ पे ध्यान देना, अपने करियर पे फोकस करना, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि आप एक गलत रिश्ते में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी आगे की ख़राब कर लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है, और मेंटल पीस कहूँ आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ओके। एंड नेक्स्ट इज़, कुछ लोग शायद गलत करियर में भी स्टक हैं, हो सकते हैं आप में से। अगर आप कोई गलत वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जहाँ पर कभी कभी होते हैं ना, बॉस होते हैं, मैडम होती हैं, कुछ भी, वो आपके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं हो रही काम की, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, या कोई आपको फिज़िकली इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है वहाँ पर भी, तो वो एनवायरनमेंट को भी आप छोड़ दीजिए, मजबूरी में मत फंसे रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई आपके लिए। तो आप अगर किसी भी तरह के, चाहे पर्सनल है लाइफ आपकी या प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, अगर आप एक गलत एनवायरनमेंट में हो कहीं पर, तो आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाओ। अपनी सुख शांति, एक सेल्फ़ लव टर्म है ना आजकल यूज़ करते हैं हम लोग, तो सेल्फ़ लव, सेल्फ़ ग्रोथ पे आप फोकस कीजिए पहले, ठीक है। छोड़ दो दुनियादारी, बाकी कौन क्या सोचता है देखता है, लीव इट। अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है, अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ आपके लिए एडवाइस के तौर पे कहना चाहती हूँ, ध्यान रखना प्लीज़, आप किसी से फालतू की आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना। कुछ लोगों के लिए प्लीज़, सारे मत सोचना, ठीक है, बट हाँ लड़ाई झगड़े से तो हमें दूर रहना ही चाहिए हर किसी से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक बंधन योग कहूँ, लाइक जेल यात्रा का योग भी हो सकता है। तो आप खास करके चीज़ों को अपने थोड़ा ना दिल से काम लेना, ठीक है। ज़्यादा ओवर दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कुछ गलत काम मत करना। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं ना, ऊट पटांग चीज़ें कर रहे हैं, कोई किसी को भी लाइक मार देता है, शादी करके मार दिया, नहीं बन रही है अब सीधा मार दिया। अरे भाई उस चीज़ से निकल लो, रिलेशनशिप से प्लीज़। आपको क्या मिलेगा, जेल में पूरी ज़िंदगी काटोगे, क्या फ़ायदा, नहीं है ना कोई फ़ायदा। सो प्लीज़ बेटर है कि आप जहाँ भी किसी के उस साथ हो गलत एनवायरनमेंट में, उससे चुपचाप से बाहर निकल लो, कोर्ट के थ्रू ले लो, पुलिस की हेल्प ले लो, निकल लो उस शादी से बाहर, उस रिलेशन से बाहर निकल लो। अगर आप मान लो अनमैरिड हो और कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो बाहर निकल लो इस तरह से। लेकिन इस तरह की उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, किसी का घर बर्बाद मत करो ना, अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। आप भी पूरी ज़िंदगी जेल में रहोगे, तो ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट टेम्पर्ड होके आप गलत डिसीजन ले लेते हो, पता नहीं कहाँ से कैसे सोच लेते हो आप लोग को, मतलब आप लोग नहीं, मतलब जो भी लोग कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, उनके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप भी मत कुछ ऐसा प्लीज़ करना। तो यहाँ पे बिकॉज जेल यात्रा का भी योग है, तो बी केयरफुल, ओके। बहुत बहुत ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। और यहाँ पर आपको कोई इंजरी वगैरह भी लग सकती है, तो अगर आप कुछ भी करते हो काम, एक सब्जी वगैरह काट रहे हो या सड़क पार कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से करना, चोट वोट लगने के भी चांसेस हैं। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए।
भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। ओके, आप जो है एडिक्शंस, नेगेटिव एडिक्शन अगर आपके अंदर कुछ भी हैं तो प्लीज़ उन एडिक्शंस को, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए। आपको महादेव जी की भक्ति करने की ज़रूरत है, महादेव जी की पूजा कीजिए, डिवोटेड रहिए उनके प्रति। ओके, माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड resolution, just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life। ठीक है, जिस तरह से माउंटेन्स खड़ी रहती है ना, उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, मान लीजिए, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है चल रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में से कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, तो आपको जो है शांत रहना है, रिलैक्स रहो, अपने आप ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगी और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं आप उन्हें बहुत ही मतलब अगर शांत दिमाग से रहोगे तो आप उन्हें भी ओवरकम कर लोगे, मतलब सॉल्यूशन आपको भगवान जी दिखा देंगे। ठीक है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। लॉर्ड शिवा conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success। अगर आप कुछ अपने करियर के लिए प्लानिंग्स कर रहे थे, बिजनेस के लिए कर रहे थे, तो आपको अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने सोचा था मैं अब जॉब स्टार्ट करूँगा या करूँगी, इंटरव्यू देना है, तो आप जा सकते हो, आपको सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो स्टार्ट, आप प्लानिंग्स कर रहे थे किसी चीज़ की, तो आप जो है अब उन्हें इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कुछ करने का करियर में, बट आपने अभी तक करा नहीं है, तो प्लीज़ अब आप कर लीजिए, आपकी ग्रोथ सक्सेस यहाँ पर लिखी है। और देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए जो आपको समझते हों और आपके साथ रहने की कोशिश भी करते हो। ओके, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कुछ एफर्ट्स मतलब अपनी तरफ से भी करते हो। ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा कोई और आप उसके पीछे भागने में लगे हो। ओके, डोंट बी अपसेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट। आपको पास्ट के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना है, जो हो गया सो हो गया, पास्ट को अब आप बदल नहीं सकते, वर्तमान बस हमारे हाथ में है। ठीक है, तो आपको वर्तमान के बारे में सोचना है, टेंशन नहीं लेनी है पास्ट की। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो आपके पास जो आपका आत्मविश्वास खो गया था वो आपको वापस से मिल जाएगा, तो आप जो है जो दोबारा से जॉब स्टार्ट कर लीजिए। ओके, डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू, इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। अगर लोग आपको छोड़ देते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इट मीन्स आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा अच्छी हैं, पॉजिटिव है। यूनिवर्स ने शायद आपके लिए कुछ अच्छा आगे के लिए सोच रखा है। ओके, और जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप खुद को बहुत बदल रहे हो। ठीक है, हो सकता है कोई फिज़िक पे ध्यान दे, कोई अपने लुक्स पे ध्यान दे, और बिकॉज सेल्फ लव का आया भी है, आप लोग ध्यान दोगे अपने ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई आपको छोड़ गया ये उसकी बदकिस्मती है, डोंट वरी, आपकी बदकिस्मती नहीं है। ओके, स्पेंड मनी वाइजली, यू माइट नॉट नो हाउ मच यू हैव फॉर टुमारो। अपने पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए, हो सकता है आज आपके पास पैसा है, कल को ना हो पैसा। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना है मनी को, अपने पैसे को संभाल कर रखिए, बिकॉज आपको नहीं पता कल को आपके पास कितना पैसा होगा या नहीं होगा। ओके, कब हमें सडनली पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में। ठीक है, तो ये सब आपके लिए कहा जा रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।